हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको मार्केट में क्या हो रहा नहीं हो रहा सारा चीज़ पे चर्चा होता है और सब कुछ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है। स्विंग पे, शॉर्ट स्विंग पे ये सब नहीं होता है, उस पर सिर्फ काम का ही चीज़ देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ को समझ के चलिए। उस पर ऐसा नहीं है कि डेली 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 ये ले लो वो ले लो, नहीं नहीं भाई नहीं। बिल्कुल सेलेक्टिव, नहीं होगा तो नहीं देंगे, चुप करके बैठे रहेंगे। सीधी बात है भाई, चुप करके बैठे रहेंगे। और जो जाएगा तो उसमें अपना काम हो जाना चाहिए बस। अरे 3-4 दिन, हफ्ता दिन में एक दिन एक तो मिलेगा ट्रेड, क्या बात करते हैं साहब, बिल्कुल मिलेगा। और आज तक इसीलिए मैंने शॉर्ट स्विंग को मैंने इसीलिए क्लियर बोला है। भाई क्या लगता है आपको, आप महीना में 4-5 ट्रेड शॉर्ट स्विंग का नहीं मार लीजिएगा? गजब है, मिल जाता है, मज़े आ गए भाई साहब, मिल गया तो ठीक है, टेंशन लेने का नहीं है। तो शॉर्ट स्विंग में मैं अगेन कहता हूँ, हर कोई ज्वाइन ना करें, स्विंग में करके रखिए, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, है ना। इतना छोटा में आपको पूरे महीना में सर्विस मिल रहा है, ये सब जानकारी मिल रहा है, तो ये सब के लिए। और इसमें मतलब जो हम करते हैं वही हम बताते हैं। भाई आप खरीदो मत खरीदो मुझे नहीं मालूम, मैं जो करता हूँ वही मैं बताता हूँ। ठीक है। ये नहीं कि ये खरीद लो वो खरीद लो, ये सब चक्कर अपना नहीं रहता है सर, बिल्कुल सिंपल रहता है, साधारण आदमी है, सीधी बात करेंगे, कोई उसमें नहीं। हाँ, जैसा मार्केट चलता है, मंदिरिया आते हुए दिखता है तो बता देते हैं। एक्चुअली पता है, मार्केट को समझने के लिए ना आपको मार्केट में स्वाद लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर मार्केट में स्वाद कैसे लेंगे? भाई मार्केट में स्वाद लेना है तो आपको सबसे पहले सर मेरा आप लोगों से नर्म निवेदन है, अब तो सेबी भी रूल टाइट कर रहा है और करना भी चाहिए, कि ऑप्शन चेन से दूर हट जाओ। देखो ऐसा नहीं है सर, ऑप्शन चेन करोगे ना तो आप सिर्फ ब्रोकरेज के लिए काम करोगे, क्लियर बता रहा हूँ। आप साल का कर लेना। एक ये नशा है, मैं कैसे बताऊं, ये नशा है यार। मार्केट चालू हुआ, मेरा ट्रेड नहीं चल रहा है तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का और ऐसे पैसे का, लालच है मुझ पे, ये सब क्या है? ये सब नशा है। तो प्लीज ऐसे नशा से अपने आप को बचाना है। आपको क्या करना है? अपने आप को बचाना है और बिल्कुल बिंदास होकर काम करना है। ठीक है। क्या करना है? बिल्कुल बिंदास होकर आराम से काम करना है, जहाँ कोई टेंशन ना हो, शांति से काम करना है। जब मार्केट में आप शांति से रहोगे आपको बड़ा मजा आएगा, फिर आप मार्केट के फ्लो को महसूस कर पाओगे और मार्केट में आपको मजा आएगा। लोग क्या करते पता है, लोग, आप किसी को भी कितनों सिखा दीजिए, बहुत कम लोग होते हैं सीखने वाले। सबको लगता है कि हम पैसा बना लें। भाई पैसा तो बनेगा, लेकिन उसके लिए जो मतलब जानकारी है उसको तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर मेरे को कोर्स बता दो, भाई यही तो बात है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं। यहाँ कोई चीज़ लिख के नहीं बताया जाता था, मौखिक बताया जाता था, समझे, बोल के बताया जाता था। क्योंकि लिखा हुआ में तो आप पता नहीं क्या समझ लीजिएगा। हम लिखेंगे आम और आप समझ लीजिएगा कुछ और। हम लिखेंगे हावड़ा, वासेपुर का डायलॉग है, हम लिखेंगे हावड़ा, आप समझिएगा कुछ और। समझ गए ना? तो यही चीज़ हमको बता रहे हैं। लिखा हुआ में लोग आपको मिसगाइड कर देंगे, बोला हुआ में मिसगाइड तो नहीं ना होगा है। तो ये फर्क पड़ता है। और आप सोचोगे मार्केट सीखने के लिए कोई कोर्स कर ले और मार्केट सीख जाए, सर ये भ्रम है। मार्केट सीखने के लिए आपको मार्केट में रहना पड़ेगा, तभी भ्रम टूटेगा। भाई साहब कैसे बताऊं, इतना तो साफ बोल रहा हूं कि मार्केट का कोई कोर्स होता ही नहीं है। ये फुद्दू बनाते हैं, आपसे पैसा ठग लेंगे, खामोखा पैसा ठग लेंगे। और आप चाहते हैं कि मैं भी पैसा ठगूं? भाई ऐसा तो नहीं होगा। कोई कोर्स ही नहीं है मार्केट का, क्या कोर्स है भाई? हाँ, जो एकदम नए हैं, जिनको बाई करना सेल करना नहीं आता, वो एक अलग बात है, वो किसी से भी पूछ सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है बाई सेल करने का, वो सब कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर, लॉन्ग टर्म ऑर्डर, सीएन ऑर्डर, इस तरह का है। ये सब छोटी-मोटी है, तो वो 1-2 बार आप लॉस खाओगे ना, आप हमेशा के लिए सीख जाओगे। कोई आपको उँगली पकड़ के सिखाएगा ना, आप नहीं सीखोगे। 1-2 बार आपसे गलती होगा ना, 50-100 रुपया ब्रोकरेज दोगे, आप हमेशा के लिए सीख जाओगे। ठीक है? तो प्लीज़ मेरा जो शुरू का ये जो मैंने बताया है, आपके लिए बोरिंग लग रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि आराम से मार्केट में आए हैं, शांति से बैठिए और उसके बाद पैसा नहीं बने ना, तब आप बोलिए। आराम से बैठिए, मैं यही कहने वाला हूँ। डिसिप्लिन से चलिए, बस यही आप लोगों के लिए कोर्स है और यही आप लोगों के लिए कैडर है। फिलहाल आइए साहब, 7 जुलाई से 11 जुलाई में कौन चीज़ होने वाला है, कौन सा बम फटने वाला है ना? तो इसके लिए हम बता दें, 7 जुलाई से 11 जुलाई में कोई छुट्टी नहीं है। दिमाग में कोई गैस मत रखिए कि सर 7 तारीख को छुट्टी है या मतलब ये वो नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं है। मार्केट पूरा खड़ा चलेगा, कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है। और एनएसई के वेबसाइट पे 6 जुलाई जो है वो संडे पड़ गया, मुहर्रम का छुट्टी था तो वो कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी छुट्टी यहाँ उपलब्ध नहीं है, सातों दिन मार्केट चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी डाटा इस समय मार्केट में इस वीक में नहीं आने वाला है। ना सीपीआई आने वाला है, ना इन्फ्लेशन आने वाला है, ना फलाना आने वाला है, ना ढिकाना आने वाला है, ना इंडिया का आने वाला है, ना यूएस का आने वाला है। बाकी चाइना से तो राम राम भाई ठीक है। हाँ,
तो ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए, कोई डाटा नहीं आने वाला है। तो आप बोलोगे सर तो फिर कैसे होगा, हैं बताइए। हाँ, तो बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो अच्छा क्या हुआ है, एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ है कि इंडिया का फॉरेंसिक रिजर्व बढ़ा है, 702 हो गया। 705 का हाई था तो 702 हो गया, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब 702 बिलियन, बहुत बढ़िया है फॉरेन रिजर्व। तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में आएगा और ये पॉजिटिव डाटा है, ठीक है। ये डॉलर में है तो ऐसा नहीं है कि डॉलर का गिर गया, गिरने के बावजूद आपका डॉलर होल्ड है, तो यहाँ आपको काफ़ी पॉजिटिव है। अब जब डॉलर पे आए बात, तो डॉलर पे बात आया तो डॉलर को भी देख लेते हैं। तो डॉलर आपको 96 से मजबूत होकर 97 चला गया, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये 98 से नीचे है, 97, हम नीचे नहीं, हम तो मजबूती को देखते हैं। ये 96 से बढ़ के 97 के पास चला गया। तो इसके लिए आपको क्या करना है आप समझ सकते हैं। डॉलर में इन्वेस्ट करना है तो यूएस का जो ETF है ना, जो यहाँ लिस्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसमें इन्वेस्ट करिए, आपको डॉलर का बेनिफिट पक्का मिलेगा। टाइम ले लेगा, आपको क्या लगता है डॉलर और नीचे गिर जाएगा? भाई साहब ये उठेगा, ठीक है, और ये उठेगा, और जब तक ये नहीं उठेगा तब तक भैया फूफा जी नहीं आएंगे। अरे हाँ बिल्कुल साहब, फूफा जी नहीं आएंगे। ऐसे भी कल एगो न्योता है ना, फूफा जी का न्योता है एगो, हम मेरे को भी जाना है, एगो फूफा जी बुलाए हैं। तो बोले थे कि दोपहर में पूजा है, हम बोले दोपहर में तो कैसे आ पाएंगे, तो काम उम चल रहा है, मिस्त्री उस्त्री लगा हुआ है, तो कब आएँ? हम बोले रात तक, तो बोले हाँ हाँ रात तक आइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बासिए खाना खिलाएंगे। मतलब दोपहर का खाना रात तक खिलाएंगे। हम बोले वाह, ई ना हुआ फूफा। हाँ पर मतलब संबंधी में फूफा है, संबंध में, मेरे अपने तो कोई फूफा है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ साहब ऐसा है कि जो FIS का प्रेजेंट टाइम में जो पोजीशन है 28.62, तो ई भैया तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक डॉलर नहीं बढ़ेगा। डॉलर को बढ़ाइए आपका पोजीशन बढ़ जाएगा। आप बोलिएगा ई खेला का है, हाँ देखिए FIS यहाँ जिस तरह हम कैसे बोल रहे हैं कि यूएस मार्केट का ETF में इन्वेस्ट करिए, डॉलर बढ़ेगा आपको बेनिफिट होगा, भले यूएस मार्केट गिर जाए 10%, आपका ETF नहीं गिरेगा, ठीक है। 10% का हेज रखेगा, ये मान के चलिए यूएस मार्केट से 10% का। तो आप बोलिएगा 10% तो बहुत होता है, बिल्कुल बहुत होता है। उसी तरह FIS तब तक नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि जब मान लीजिए अभी इन्वेस्ट कर दिया, डॉलर बढ़ गया, ठीक है, तो रुपया कमजोर होगा, तो उनका तो ऐसे ही लॉस हो जाएगा, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं करे। इसको 100 क्रॉस होने दीजिए, देखिए कैसे फूफा आएंगे, ठीक है। तो फूफा काहे नहीं आ रहे, तो यही कारण है। अब बाकी बीच में आ गए तो अलग बात है, कई टाइप के फूफा होते हैं, है ना, एगो बरियार फूफा होते हैं, एगो तनिक कमजोर फूफा होते हैं। तो 28 पे अभी चल रहा है, तो ये ऐसे ही चलेगा। पब्लिक का पोजीशन कंटिन्यू 3 दिन से खरीदारी हो रहा है, तो पब्लिक 56.05 पे है, तो आप बोलेगा ओके। और DIS का पोजीशन 63.25 पे है, तो 28 है, अगर वो बेचबो करेगा ना तो DIS खरीद लेगा, मार्केट बड़ा नहीं टूटेगा, ठीक है, बड़ा नहीं टूटेगा। ये हो गया पूरा कहानी, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कि ट्रम्प चाचा कुछ करते हैं कि क्या करते हैं। ट्रम्प का जो टैरिफ का ही बवाल मचा रखे हैं ना, है ना, क्या है, ट्रम्प का जो टैरिफ का इशू है, ये बहुत खतरनाक इशू है, और ये कभी भी कुछ मतलब दे देते हैं। ट्रम्प साहब जो हैं एक लव लेटर लिखे हैं, जो बोलते हैं कि 12 देश को भेजेंगे कि इसको स्वीकार करें, नहीं तो छोड़ दें। और ट्रम्प टैरिफ इन देशों में व्यापार समझौते, मतलब ये ज़बरदस्ती, मतलब गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं, तो उतरने दीजिए, है ना, इनको करने दीजिए। 500% वाली जो बात थी, उस पर जयशंकर साहब का जो स्टेटमेंट था वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जयशंकर साहब ने इसको सीरियस नहीं लिया है, जस्ट एक बोला कि ठीक है जब ऐसा होगा तो देख लेंगे, और क्या बोले, है ना। तो ये बात है, यह सब फर्जी है। व्हाइट हाउस के अंदरूनी सूत्रों ने चौंकाने वाला दावा किया, ट्रम्प की टैरिफ धमकी एक नाटकीय शो है। बताइए, ऐसा न्यूज आएगा जी, हैं ऐसा न्यूज आएगा? हाँ सही बात है, ड्रामेबाज तो ही है साहब, तो ड्रामा ही कर रहे हैं, हो सकता है इसी ड्रामा से उनका देश को फायदा हो जाए, और फायदा हो भी रहा है ना, कुल मिला के। ये भाई मोदी साहब तो शुरू से मतलब स्टार्ट कर रखे हैं इनसे, और मोदी साहब को भी एहसास हो गया है कि ट्रम्प साहब वास्तव में ड्रामेबाज है। है ना। तो भारत समझौता 9 जुलाई को टैरिफ समय सीमा से पहले ट्रम्प की मंजूरी का इंतजार है। तो ठीक है, भारत के जो थे अपना, देखिए ऐसा नहीं है, भारत दबा नहीं है इस जगह, भारत सबसे पहले स्टार्ट किया और अभी तक डटा हुआ है। किस मामले में? समझौता, मतलब नहीं मान रहा है भारत तभी ना, नहीं तो मान लेता तो एक ही मिनट में हो जाता समझौता है। 0%। ट्रम्प चाहते हैं कि हम अपना डेयरी प्रोडक्ट घुसाएं, हम अपना कृषि प्रोडक्ट घुसाएं, क्या बवाल है। आप लोगों को पता है 4 गो ड्राई फ्रूट्स का नाम पूछेंगे ना, तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे पता है? हम पूछते हैं आपसे कि 4 गो ड्राई फ्रूट्स का नाम बताइए, है ना, तो आप बोलिएगा सर इसमें कौन सा बड़ा बात है, काजू बादाम पिस्ता, यही 3 तो यही बोलिएगा ना। चौथा में आप छुहारा बोल दीजिएगा, ठीक है, या फिर किशमिश बोल दीजिएगा, है ना। तो आप बोलोगे हाँ यही बात है सर। आप ही बताओ
कितना बड़ा मार्केटिंग होता है, कैसे हम लोगों को बताएँ, कैसे समझाएँ? ऐसे समझाएँगे ना तो लोग हम ही को पागल समझेंगे। तो आप बोलिएगा क्यों? देखिए ड्राई फ्रूट्स का मतलब क्या है? तो ड्राई मतलब सूखा हुआ, फ्रूट्स, जो फ्रूट्स सूखा हुआ है। तो आप बोलिएगा हाँ, सही बात है। है कि नहीं? देखिए लॉजिकल समझिएगा तो आपको हम बतला रहे हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स का मतलब ही वही है कि जो सूखा हुआ फल है। छुहारा, हाँ ठीक है। गीला होता है मतलब उसको सुखा दिया जाता है, पक जाता है, सूख जाता है तो छुहारा हो जाता है। तो आप बोलोगे हाँ, बिल्कुल सही। किशमिश, किशमिश क्या है? अंगूर सूख जाता है, किशमिश हो जाता है। बिल्कुल सही है। अब ये बताइए, जो बादाम बोलते हैं, जिसको पिस्ता बादाम नाम दिया जाता है, इसका कौन-सा फल है जी? ये कौन-सा फ्रूट सूखता है? तो आप बोलिएगा, अरे! क्या बोल दिए सर आप? ये तो दिमाग ही खराब हो गया मेरा। ना, ना, काजू का आप काजू का क्या फल खाते हैं, जो बाद में वो सुखा के काजू बना के देते हैं? तो आप बोलिएगा, हाँ, ये बात तो ठीक है बोल रहे हैं। जो आपको पिस्ता, पिस्ता कौन फल को सुखा के बनता है? नाम बता दीजिए, हम भी आपको मान लेंगे। फिर ये ड्राई फ्रूट्स कैसे हुआ? अब आपके दिमाग पे खुजली होने लगा होगा कि बात तो सही है। इतना जल्दी हम कैसे समझ लेंगे सर? बचपन से आज तक यही सुनते आए। ड्राई फ्रूट्स का मतलब पिस्ता बादाम, काजू, ठीक है? ये सब ड्राई फ्रूट्स है सर। आपके बोलने से मैं नहीं बदल सकता हूँ। बात तो सही है। छुहारा ड्राई फ्रूट्स है, मैं उसमें एग्री करता हूँ। किशमिश ड्राई फ्रूट्स है, मैं उसमें भी एग्री करता हूँ। नारियल का जो गरी है, जो सूखा हुआ नारियल का, वो भी एग्री करता हूँ। चलो नारियल है, वो सूख गया, ऐसे तो पानी पीते हैं डाब में, सूख गया तो नारियल हो गया। चलो ये तो जिसको गरी बोलते हैं या जो भी आपका भाषा में बोलते हैं, तो ये तो हम 3 चीज़ में एग्री करते हैं। लेकिन काजू, पिस्ता, बादाम, इसमें हम एग्री नहीं करते हैं। भाई साहब ये सीड्स हैं, ठीक है? काजू का फल ना हरियर कलर का होता है, समझे? सेव जैसन होता है, मतलब सेव लाल होता है ना, वो इतना बड़ा सा होता है हरियर कलर का। गलती से भी उसको देख लीजिएगा, उसको कि चाहे पका हो चाहे, वो नहीं खा सकते। बहुत ट्राई किया हूँ, नहीं हुआ, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो लेकिन आपको तो यही सिखाया गया है। तो किसने सिखाया है? भाई साहब 70-80% काजू जो है, पिस्ता है, ये भारत में नहीं बनता है, अमेरिका में बनता है, ठीक है? भारत में नहीं बनता है, अमेरिका में बनता है। और अमेरिका पब्लिसिटी करने में माहिर है। आपके जीन में डाल दिया है कि काजू पिस्ता बादाम खाओगे तो बाहुबली बन जाओगे। बाहुबली नहीं, गैस्ट्रिक का पेशेंट बन जाओगे, सर का बाल उड़ जाएगा, अलग से आप में वो रहेगा, वो गर्म होता है। खाइए ना किशमिश, आपको गर्मी के लिए खाना, छुहारा खाइए, कौन मना किया? खजूर खाइए, कौन मना किया? लेकिन काजू और दाम भी देखिए इतना महँगा। ये सब पब्लिसिटी है भाई साहब, आपको कान तक ठूस दिया गया है। अगर हमारी बात में आपको गलत लग रहा है, आप बोल सकते हैं कि हाँ सर। तो ये सब पब्लिसिटी सिटी स्टैंड होता है। तो इसको समझिए, नहीं समझिएगा तो कोई समझाने वाला बहुत कम आदमी आपको मिलेगा। बाकी तो भाई भीड़ में दुनिया चल ही रही है, आप भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी-काल हम लोग को भी बुड़बक बनना पड़ता है समाज के सामने। काहे तो बोल देंगे ना तो लगेगा मिर्ची। समझ रहे हैं? तो ये बात है, ये पब्लिसिटी किया है। और जो इंडिया का प्रोडक्ट है उसको, अच्छा एगो कीनू एगो आता है, हरियर कलर का, नहीं हरियर नहीं जी, मतलब मट्टी कलर का आता है एगो कीनू, बोलता है कीनू खाओगे तो उसमें चिया सीड्स रहता है, पता नहीं क्या-क्या। अरे भाई साहब, कभी केला के बारे में कोई नहीं प्रचार करेगा कि केला खाओ, सब कुछ मिल जाएगा। दूध केला खाओ 1 नंबर, सब कुछ हो गया। उसके लिए नहीं कोई बोलेगा, काहे तो इंडिया में होता है ना। आपको तो नीदरलैंड का कीनू के लिए बोलेगा कि नीदरलैंड का कीनू बहुत बढ़िया होता है, एगो ₹40 में देता है, बताइए जी। आप वो खाना पसंद करिएगा लंबा वाला, काहे? तो उसका पब्लिसिटी हो रखा है। भारत का केला कोई नहीं खाएगा, भारत का खाइए भुसावल का केला, छोटा केला होता है जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, चिनिया केला, वो सब कोई नहीं खाना पसंद करेगा। अब कोई खाएगा ना तो हँसेगा, क्या करेगा? हँसेगा। तो ये फैक्ट है सर। चलिए विषय से भटक गए थे। ये बहुत बड़ा प्रचार का असर है भाई साहब, ये अमेरिका का प्रचार का, और ये चाहता है कि भारत में कृषि में एंट्री कर जाए। भाई साहब भूखे मर जाएँगे किसान हमारे, ठीक है? तो चलिए ओवरऑल ठीक है, तो नेक्स्ट वीक मंडे को बढ़िया रहेगा मार्केट, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डाउन का नहीं है, मतलब वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि 9 जुलाई को टैरिफ-टूरिफ का जो भी है इनका फूँ-फाँ करेंगे तो देख लिया जाएगा, ठीक है? इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, थोड़ा विषय से भटक गया था। और ऐसे भी आप लोग तो मेरे परिवार है ना, तो परिवार के साथ डिस्कशन करने में कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई मैं गलती बोलता हूँ तो आप मेरे को प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 750161, देखिए नंबर कितना बढ़िया है, बस इतना ही याद रखिए। उसके बाद 5679, ठीक है? ये नंबर है, आराम से व्हाट्सअप करिए, जो करना है करिए। फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।